ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 5 ਵੱਡੇ ਕਦਮ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਰੈਬਿਸ ਦਾ ਮੁਫਤ ਟੀਕਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। पहले कांग्रेसी राहुल गांधी ने लांघी जुबानी मर्यादा, पीएम मोदी के खिलाफ बोली तू तड़ाक वाली भाषा। फिर कांग्रेस आरजेडी के मंच से मोदी को दी गई गाली। पीएम मोदी का अपमान योगी को नहीं हुआ बर्दाश्त। भड़के योगी ने कांग्रेस और आरजेडी की लगाई क्लास। देश का कोई नेता जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है तो वह किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो पूरे देश का पीएम होता है। और उसी प्रधानमंत्री के नाम पर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान होती है। इसीलिए पक्ष हो या विपक्ष, सभी पार्टियां प्रधानमंत्री का सम्मान करती है। लेकिन ये बात लगता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी भूल गए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे नरेंद्र मोदी के खिलाफ जुबानी मर्यादा लांघते हुए सड़क छाप भाषा पर उतर आए और तू तड़ाक वाली भाषा में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मानो किसी गली के लौंडे से बात कर रहे हो। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। नेता विपक्ष जैसा जिम्मेदार पद संभालने के बावजूद राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक जैसी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल तेजस्वी की वोटर्स अधिकार यात्रा जब बिहार के जिला दरभंगा में पहुंची तो यहां उनके कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नफरत की सारी हद पार कर दी और भरे मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी ने जहां पीएम मोदी के खिलाफ तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया तो वहीं उनके समर्थक तो राहुल गांधी से भी 2 कदम आगे जाते हुए पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली देने लगे। इसी बात से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में किस कदर पीएम मोदी के खिलाफ नफरत बेची जा रही है। हार की हताशा झेल रहे विपक्ष की इस घटिया हरकत पर भड़के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी को लताड़ते हुए कहा, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रयुक्त अभद्र भाषा अत्यंत निंदनीय एवं राजनीतिक मर्यादा का पतन है। इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा किया गया यह कृत्य सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। याद रहे, एक साधारण मां ने अपने संघर्षों और संस्कारों से ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जन जन के मन में बसते हैं। बिहार की जनता निश्चित ही इस घृणित राजनीति का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी और भारतीय संस्कृति व लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगी। लोकतंत्र में सत्ता का विरोध करना कोई नई बात नहीं है। विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक जैसी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जाए और उनकी मां को गाली दी जाए।
मगर दुर्भाग्य से कांग्रेस पर यही आरोप लग रहे हैं। साल 2014 से देश की सत्ता से बाहर कांग्रेस लगता है सत्ता से ये दूरी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसलिए हार की हताशा में कांग्रेस नेता कभी सरकार के खिलाफ कथित वोट चोरी का आरोप लगाकर वोट चोरी अभियान चलाते हैं, तो कभी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस तरह की राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी को गाली दिए जाने पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं, ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है। वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना, गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है, तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। बिहार की जनता है, जहां से चाणक्य हुए, जहां से बुद्ध हुए, जहां से भाषा की प्रवाह बही है, जहां से ज्ञान और संस्कृति की प्रवाह बही है, वह बिहार की जनता इस प्रकार की भाषा को देख रही है, उसे परख रही है। दिक्कत तो इसी बात की है ना कि जिस भाषा का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में मतभेद होंगे और वो स्वाभाविक हैं। और भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ पे इतनी विविधताएं हैं, जहाँ पे इतने राजनीतिक दल हैं, हर किसी का अपना पक्ष होगा, हर किसी का अपना मत होगा, पर अगर मतभेद की परिभाषा शब्दों की मर्यादा को गिराना है, तो ये कतई भारत जैसे लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं कतई इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा। और भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है भैया, इतना बढ़िया शब्दकोश है भारत की हर भाषाओं के पास कि आप बड़े से बड़े विवादित विषय को बड़े से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। पर इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। भाई मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है, तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, आप हमारे कार्यों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, पर यह कौन सी परंपरा की शुरुआत है कि आप गाली गलौज करेंगे? इसको कतई कहीं नहीं स्वीकार किया जा सकता। और कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, कांग्रेस जैसी पार्टियों के रहते हुए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और किस तरीके का गाली गलौज, मतलब ये गली में नुक्कड़ के गुंडे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और ये वही चलन है, ये वही परंपरा है राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों की, जिसकी वजह से 90 के दशक से बिहार जो हमारा बदनाम हुआ है, आज तक हम लोग अपने उस खोए हुए गौरव स्वाभिमान की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।
राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों ने जिस तरीके से 90 के दशक से बिहार को बदनाम करने का काम किया, यही बोलचाल की वजह से, इसी तरीके की कार्यशैली की वजह से, सोचिए ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके भैया। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में किस तरीके से अपराध, हत्या, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं को चरम सीमा पर ये लोग लेकर गए थे। जो व्यक्ति गाली गलौज खुले आम खुले मन से कर सकता है, राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेताओं के सामने कर सकता है, वो सोचिए वो अपने घर में, गांव देहात गांव में जाके वो क्या कर रहा होगा। किस तरीके की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां करना चाह रहे हैं। और जब जब चुनाव आता है, इस तरीके से भाषा की मर्यादा को ये लोग गिराने का काम करते हैं। भाई, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हर किसी का परिवार आपके लिए सम्मान का विषय होना चाहिए। क्या लेना देना किसी के परिवार का राजनीति से जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान इसी तरीके से मेरे परिवार के ऊपर भी ये लोग गए थे।